आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस समय जितने भी देश थे उन सब की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई थी। देशों के बीच में ट्रेड एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो जितने भी देश थे वो एक अ, ऐसे स्ट्रक्चर को एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि ट्रेड एक्टिविटीज़ को फिर से चालू करने में, फिर से एक्सेल करने में मदद करे। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, रीगेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाज द मेजर चैलेंज। इसी चीज़ को हेल्प करने के लिए, इसी चीज़ को रीगेन करने के लिए कि देशों के बीच में एक जो ट्रेड एक्टिविटीज़ जो बंद हो गई थी, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बंद हो गया था, एक देश दूसरे देश में इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इन्हीं चीज़ों को फिर से स्टार्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए थे। जैसे कि गैट, जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमारा WTO। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द गैट एंड द WTO। तो जो गैट था अ, वो स्टैब्लिश हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। एंड इसका जो मेन फंक्शन था वो ये था कि जो दो देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, एट द इनिशियल पॉइंट देयर वर अराउंड 28 कंट्रीज जिन्होंने गैट की मेंबरशिप ली थी। तो जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके बीच में जो ट्रेड ऑफ गुड्स है, याद रखिएगा गैट में ट्रेड ऑफ गुड्स होता था, ट्रेड ऑफ सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं थी। तो जो ट्रेड ऑफ गुड्स है वो ईजिली हो सके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ईजिली हो सके, एक देश अपने दूसरे मेंबर देश के लिए अपनी मार्केट खोल सके, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग जो हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके हो सके। तो टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन टू मेंबर कंट्रीज, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गैट। बट गैट में कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी। ये शॉर्टकमिंग्स क्या थी? ये शॉर्टकमिंग्स थी कि जो गैट था बेसिकली वो फोकस था टूवर्ड्स गुड्स ओनली, हम सर्विसेज की बात नहीं करते थे। तो इट वाज वन मेजर शॉर्टकमिंग। दूसरा, गैट हैड वेरी लिटिल लेस पावर्स एंड इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वाज स्लो। गैट के पास बहुत पावर्स नहीं होती थी, गैट के जो भी मेंबर्स थे उनके पास बहुत पावर्स नहीं होती थी। एंड अगर किसी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया रिगार्डिंग एनी ट्रेड एक्टिविटी, तो वो बहुत स्लोली उसको डिस्प्यूट को सेटल करता था। अ, जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जो सेशंस होते थे, अ, वो प्री प्लान्ड नहीं होते थे। तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग्स थी गैट की, जो कि ये था कि इट डज नॉट गिव मच एम्फोसिस ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या होते हैं? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। एंड ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ट्रिप्स पे एंड ट्रिम्स पे, इस पर भी हम लोग आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को देखते हुए एक नए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई, जिसको हम कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज पे भी डील करता था, जिसके पास एज कंपेयर टू गैट ज़्यादा पावर्स थी एंड इट इज़ मोर क्विक इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो सेशंस होते थे WTO के वो ज़्यादा प्लान्ड होते थे एज कंपेयर टू गैट। एंड ट्रिप्स एंड ट्रिम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो बेसिक डिफरेंस यही था गैट एंड WTO में। एंड इसी डिफरेंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि WTO इज द सक्सेसर ऑफ गैट एंड गैट इज द प्रीडेसर ऑफ WTO। तो जब हम WTO की बात करते हैं, इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन January 1,
1995 एक मैराकीज अग्रीमेंट हुआ था, एंड उस मैराकीज एग्रीमेंट में कुछ मेंबर कंट्रीज थी जिन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया था, एंड इट वाज जो इसका हेडक्वार्टर था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट वाज इन यूएसए, बट इट वाज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो डब्ल्यूटीओ का भी जो मेन फंक्शन है, इट इज जस्ट लाइक योर गैट, it formalize it and negotiate trade agreements between nations. It also a dispute settlement body for the members of the WTO. दो देशों के बीच में या जो भी मेंबर्स कंट्रीज हैं हमारे WTO के, उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स को सेटल करना एंड उसके बीच में ट्रेड एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करना, उसको बढ़ावा देना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को एक बढ़ावा देना, एंड उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को एक प्रॉपर तरीके से जल्द सेटल कर देना। दैट वाज द मेन फंक्शन ऑफ WTO। प्रेजेंटली देयर वर अराउंड 164 नेशंस जो कि WTO के मेंबर्स हैं। सो द बेसिक concept behind the WTO is to initiate trade related activities that include both goods and services between the member countries, and ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अगर जनरेट होता है उस उस डिस्प्यूट को सेटल करना इन अ प्रॉपर एंड जल्दी से जल्दी। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। जब हम WTO की बात करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, दैट फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। WTO अपनी मेंबर कंट्रीज को ये इनिशिएट करता है कि आप ट्रेड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दीजिए, बट ट्रेड एक्टिविटीज़ के साथ जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट मत करिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, आपके कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन पे बहुत फोकस करता है, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स पे ज़्यादा फोकस है। विद द हेल्प ऑफ WTO हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा, एंड जो हमारी इफेक्टिव डिमांड है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो बढ़ती हैं। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। अगर हम प्रॉपर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, एंड दैट इज़ द क्वालिटी गुड्स, तो अगर हमारे देश के लोग वो क्वालिटी गुड्स इस्तेमाल करेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है। वो देखता है कि जिन देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक अगेन फोरम है जहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशंस देखे जाते हैं। ये इसके हेल्प से हम डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, नई ट्रेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, एंड अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम कर रहा है ताकि उनके बीच का कॉपरेशन इंक्रीज हो सके। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ WTO। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। नाउ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द WTO, जो कि हर दूसरे साल में मुलाकात करती है, एंड जितनी भी हमारी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। Ministerial conference has the authority to take decisions on all matters regarding the multilateral trade agreements। तो बेसिकली ये इसको हम मान लेते हैं कि ये टॉप ऑफ द बॉडी है जो कि सारे डिसीजंस लेती है, एंड वो डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं, वो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कि एक देश के का जो ट्रेड एग्रीमेंट है दूसरे देश के साथ, या एक देश का एग्रीमेंट है दो देशों के साथ, मल्टी लेवल ट्रेड हम कर रहे हैं, उन सारे एग्रीमेंट्स पे जो डिसीजंस होते हैं वो देखे जाते हैं। मिनिस्टर के साथ हमारे पास जनरल काउंसिल होते हैं। जनरल काउंसिल क्या करता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं
वो उनको हैंडल करता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, डेली के ऑपरेशंस हैं, उनको कौन हैंडल कर रहा है? उनको जनरल काउंसिल हैंडल कर रहा है। ठीक है। एंड जनरल काउंसिल में क्या आ रहा है? जनरल काउंसिल में हमारे आ रहे हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, हमारे आ रहे हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ये सारी चीज़ें हमारी जनरल काउंसिल में आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगेन काउंसिल्स में कमिटीज़ होती हैं। द कमिटीज़ फॉर ट्रेड एंड गुड्स, ये जो भी एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन मेंबर कंट्रीज जो गुड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो गुड्स में डील कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। देन ट्रेड इन सर्विसेज, अब यहाँ पे सर्विसेज की बात आ गई है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड सर्विसेज। हम यहाँ पे सर्विसेज में जो भी चीज़ें उस पर फोकस करते हैं। द काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्या है? जो इंफॉर्मेशन है, जो ट्रिप्स काउंसिल है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन WTO, news and official records of the activities of the TRIPS Council, and details of the working of WTO with other international institutions। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको रिकॉर्ड करना एंड उसको प्रोवाइड करना, ये इसमें आ जाता है। फिर हमारी आती हैं कमिटीज़। ट्रेड कमेटी ऑन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, ये कमेटी जो फोकस करती है वो फोकस करती है ऑन द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि मैंने पहले वाले पॉइंट में भी ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया था कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज, बट वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हमें नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। देन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक कमेटी बन जाती है। दिस कमेटी डील्स विद वेरियस इश्यूज कंसर्न विद ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम फोकस करते हैं। देन हमारा रीजनल ट्रेड आ जाता है, सॉरी, सब कमेटी ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उस पर फोकस करेंगे। देन हमारा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आते हैं। व्हाट आर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स? द मेन responsibility of this committee is to observe individual regional agreements and to consider a systematic implications of the agreement। हमारा जो ये कमेटी है इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिविजुअल रीजनल एग्रीमेंट्स को ऑब्जर्व करें एंड उसका जो एंड उसके सिस्टमैटिक इम्प्लीकेशंस हैं मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के, एंड उनके रिलेशनशिप को मेंटेन करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगेन नेक्स्ट जो कमेटी है उसको कम से कम रखना चाहिए। बजट एंड फिनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो दीज आर द बेसिकली कमिटीज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को या अलग अलग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है WTO का। सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये एक टॉप ऑफ द बॉडी है जो ऑल मेजर डिसीजंस लेती है। उसके बाद जनरल काउंसिल जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में आते हैं। जनरल काउंसिल में हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। डिस्प्यूट सेटलमेंट में हम कमिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बात कर देते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है जो इंटेलेक्चुअल अलग अलग चीज़ों पर बात करते हैं। तो जब हम जनरल काउंसिल की बात करते हैं तो जनरल काउंसिल जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं हमारे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की, उस पर जब हम फोकस करते हैं, अगर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डे टू डे एक्टिविटीज़ पे फोकस करने लगेगा तो वो मेजर डिसीजंस के लिए उसके पास टाइम नहीं बचेगा। तो उसको एक ऐसा कॉन्फ्रेंस चाहिए, एक ऐसी बॉडी चाहिए जो डे टू डे ऑपरेशंस पे उसको मदद कर सके। तो वो मदद कौन करता है? वो जनरल काउंसिल्स मदद करते हैं, जो कि मेंबर कंट्री के बीच में जो गुड्स के रिगार्डिंग ट्रेड हो रहा है उस पर फोकस करेंगे, सर्विसेज के रिगार्डिंग जो ट्रेड हो रहा है उस पर फोकस करते हैं, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स पे फोकस करते हैं, आपके एनवायरनमेंट पे, आपके डेवलपमेंट पे, देन डेवलप्ड कंट्रीज़ पे या डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उस पर हम कैसे काम करेंगे।
हमारा बजट क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये सब चीज़ों पे जब हम ऑब्जर्वेशन डालते हैं या फोकस करते हैं तो वो हमारा जनरल काउंसिल करता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।